तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर है एक नई टॉपिक लेकर के। आज का टॉपिक है वो स्पेशली हमारे उन व्यूअर्स के लिए है जो आईपीएल में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। क्योंकि आजकल आईपीएल में जितना क्रिकेट में लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, उससे कई ज़्यादा आईपीएल में प्ले होने वाले फैंटेसी गेम में इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसे दर्जनों ऐप्स हैं जो आज के टाइम में आईपीएल में गेम्स खिलवाते हैं। ये गेम्स सुप्रीम कोर्ट ने लीगल कर रखा है कि आप इस गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड वहाँ से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक लीगल सोर्स ऑफ इनकम हो गया है एंड खास करके यूथ ने इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले लिया है। आज के टाइम में 433 मिलियन से ज़्यादा लोग फैंटेसी गेम्स खेलते हैं, जैसे ड्रीम 11, माई 11, फैंटू पे, आई गेम यू, प्लेयर्स, खेल चैम्प, 11 चैलेंजर्स, एम्पियर, विजन 11, ऐसे ढेर सारे गेम्स हैं जो आजकल ये इस तरह के गेम्स खिलवाते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, आपको जब आप ऐप्स इंस्टॉल करते हैं आपको एक छोटा सा बोनस का अमाउंट दिया जाता है और उससे आपको प्ले करने का मौका दिया जाता है। आप गेम्स खेलते हैं, आप अपने पसंद के प्लेयर्स चूज़ करते हैं एंड उसमें पैसे लगाते हैं और आप पैसे जीतते हैं। यहाँ तक का प्रोसेस बहुत अच्छा है एंड ईजी है। लेकिन गवर्नमेंट ने पिछले कुछ टाइम से इस पर फोकस किया है एंड इससे इनकम जनरेशन के सोर्स पे टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो अब होता क्या है कि एक आम इंसान वहाँ से इनकम तो जनरेट कर लेता है। वो देखते हैं कि यहाँ पे हमने 500 रुपये कमाया, 500 रुपये कमाने के बाद हम जब उसे विड्रॉ करते हैं तो हमारे पास 500 रुपये नहीं आता है। तो आज का जो बेसिक हमारा टॉपिक है वो यही जानना है कि ये ऑनलाइन गेम्स होते क्या है, क्या इस पे इनकम जनरेट करना लीगल है, दूसरा क्या अगर हम इनकम जनरेट कर रहे हैं तो उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्या कोई लिमिट है, क्या कोई रेट है जिसके हिसाब से हमें पेमेंट करना पड़ेगा, क्या कोई स्पेशल सेक्शन दिया हुआ जिसके अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ें पे करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में पूरा जानेंगे एंड ए टू जेड एनालिसिस करेंगे। आप जो ड्रीम 11 ऐप है या ऐसे ढेर सारे ऐप्स हैं, इन पे आप इनकम जनरेट करते हैं तो आपकी टैक्सेशन कैसी होगी, इस पे आपको टैक्स कैसे पे करना है, ये सारी चीज़ें आप वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं। व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इनकम अर्न फ्रॉम ड्रीम 11 और एनी अदर फैंटेसी गेम्स इन इंडिया। दूसरा क्वेश्चन है ये किस हेड में टैक्सेबल होगा एंड तीसरा है इस पे रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होगा। चौथा है क्या ये जो हम टीडीएस यहाँ पे पेमेंट करेंगे इनकम टैक्स फाइल करने के बाद, जैसे हम और जगह टीडीएस हमारा कटता है तो वो हमें रिफंड मिल जाता है अगर हमारी इनकम उतनी नहीं है तो क्या यहाँ पे हमें कोई रिफंड मिलेगा। चौथा है क्या अगर हम एक जगह ड्रीम 11 में या किसी और ऐप्स में अमाउंट जीतते हैं एंड नेक्स्ट टाइम अगर हम हारते हैं तो क्या ये सेट ऑफ होगा टैक्स का। इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे बारी बारी से। तो पहला जो बात है वो ये है कि ड्रीम 11 होता क्या है। ड्रीम 11 एक गेम है, लाइक बिडिंग कह लो या जैसे स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव्स है, इस तरीके का गेम है जिसमें आप एक अपने प्लेयर्स को चूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्ले करते हैं एंड वहाँ से अगर आपके प्लेयर्स का जो अमाउंट होता है वो आप कलेक्ट करते हैं। पहले क्या होता था, जितने भी 194B के अंदर टैक्सेस होते हैं जिसमें क्या था कि आप कोई भी इनकम अर्न करते हैं लॉटरी से, कार्ड गेम से, क्विज शो से, कार्ड ऑनलाइन गेमिंग से या किसी भी तरीके के डांस कंपटीशन से, तो आपको टैक्स देना पड़ता था अगर आपका जो विनिंग का अमाउंट है वो 10,000 से ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, लाइक रम्मी हो गया, जंगली रम्मी, ड्रीम 11 हो गया, पोकर हो गया, सारे गेम्स हैं जो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिए हैं ना, आप इसे खेल सकते हैं, आप इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इससे पहले 1 अप्रैल 2024 से पहले हम 194B के अंडर टैक्स पे करते थे, जिसमें अगर 10,000 से आपका अमाउंट ज़्यादा है तो आपको टैक्स पे करना है। लेकिन अब क्या किया गया है, इसको चेंज कर दिया गया है एंड इसके लिए एक स्पेशल सेक्शन इशू कर दिया गया है जिसका नाम है 115BBJ। 115BBJ क्या कहता है कि आपको अगर आपने स्पेशली अगर आपने फैंटेसी गेम प्ले किया है, इस तरह के गेम से आपने इनकम अर्न किया है तो आपको इस पर टैक्स पे करना पड़ेगा और टीडीएस जो आपका कटेगा वो 194BA में कटेगा।
एट द टाइम ऑफ विड्रॉवल और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इरेस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट। यानी अगर आपकी 500 रुपये है तो भी आपकी टैक्स कटेगी, 5000 है तो भी कटेगी, 50 रुपये है तो भी कटेगी। तो आपको टैक्स पे करना ही करना है। टाइम दो है, या तो जब जब आप विड्रॉ करेंगे तब, या फिर ईयर क्लोज होगा तब। तो इस दोनों टाइम में आपको टैक्स पे करना है। तो यानी 194B के अंदर जो 10,000 का अमाउंट था वो यहाँ पे हट चुका है। ले चलते हैं हम आपको सीधे कैलकुलेशन पे कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सपोज एक मैं एग्जांपल लेता हूँ एंड एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि इस पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। सपोज मिस्टर राम है, उन्होंने Dream11 इंस्टॉल किया। जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक बोनस अमाउंट मिलता है। आपको 50 रुपये का बोनस मिला एंड आपने उससे गेम प्ले किया एंड गेम प्ले करने के बाद आपने 300 रुपये वहाँ से अर्न किया। 300 रुपये अर्न करने से आपको कितना टैक्स देना है? तो जैसे कि आप देख रहे हैं नेट अमाउंट जो हमारा इनकम हुआ वो कितना हुआ, 300 माइनस 50 नहीं, 50 रुपीज़ हमें बोनस ही मिला है। तो टोटल 300 रुपये का हमारा अर्निंग हुई है। इस पे हमें 30% TDS देना पड़ेगा जो कि 90 रुपीज़ है। GST भी हमें पे करनी पड़ती है। तो वो 300 रुपये के अंदर ही 300 रुपये पे ही GST पेगी 18% से, तो 54 रुपये का GST पे करना पड़ेगा। एंड जो नेट अमाउंट हमारा होगा वो कितना होगा, 300 माइनस 54 माइनस 90, 154 का आपका मिलेगा। दूसरा एग्जांपल अज्यूम करते हैं सेम कि उन्होंने गेम डाउनलोड किया, 50 रुपये का उनको बोनस मिला, 50 और उन्होंने 100 रुपये अपना ऐड किया और 100 रुपये ऐड करने के बाद वो 150 रुपये प्ले किया, उससे उन्होंने 300 रुपये अर्न किया। तो अब कैसे टैक्सेशन होगा? अब 300 में से 100 रुपये जो उन्होंने अपना लगाया वो माइनस होगा, यानी नेट इनकम हमारा कितना हुआ, 200 रुपये एंड 200 रुपये TDS लगेगा 30% का। क्या ये हमें रिफंड मिलेगा? तो जो भी आप लॉटरी, गेम्स, पजल्स वगैरह से जो भी आप इनकम कमाते थे उस पर किसी भी तरह की आपको यहाँ पे जो है रिफंड नहीं मिलने वाला है। यानी आपने जो TDS पे किया वो फ्लैट डिडक्शन है और वो आपका इनकम टैक्स कट चुका है। चाहे आपकी बेसिक जो इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट से भी कम है तब भी। तो यानी आपको हर केस में उतना अमाउंट देना ही देना है। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपने गेम प्ले किया और आपको 500 रुपये का इनकम हुआ, आपने उस पर टैक्स पे किया। नेक्स्ट टाइम आपको 400 रुपीज़ का नुकसान हो गया, तो क्या जो आपने पहले टैक्स पे किया था वो सेट ऑफ होगा या वापस मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका टैक्स कट चुका है एंड आपने जो TDS पे कर दिया है वो दोबारा आपको रिसीव नहीं होने वाला है। बट अगर आपको लॉस होता है तो उसका फ़ायदा तब मिल जाएगा जब आप हर एक विनिंग के बाद विड्रॉ नहीं करते हैं। अगर आप विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ करते ही आपकी जो टैक्सेशन है वो लग जाएगी और वो रिफंड नहीं होगा। लेकिन अगर आप विड्रॉ नहीं करते हैं, सपोज आपने आज 500 रुपये कमाया और आपने विड्रॉ नहीं किया, अगली बार आपने 10,000 कमाया, अगली बार आपने 50,000 कमाया, आपने विड्रॉ नहीं किया, तो लास्ट में जब 31 मार्च की बात करूँ, मार्च एंड में आपने क्या किया, आपको 1 लाख रुपये का लॉस हो गया। तो उस केस में जो आपने 60,500 रुपये कमाए थे वो आपकी नेट इनकम थी और लॉस आपके 1 लाख की हो गई। तो अभी आपका लॉस में है एंड इस केस में आपको TDS नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल कैलकुलेट होगा और एंड में आपको जो नेट अमाउंट होगा इनकम उसी पे डिडक्ट होगा। लेकिन आप विड्रॉ करते हैं, जैसे आपने 500 रुपये कमाया और विड्रॉ कर लिया तो TDS लग गई। आपने 10,000 कमाया, विड्रॉ कर लिया, TDS लग गई। फिर आपको अगर 50,000 रुपये का लॉस हो जाता है तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। उस केस में आपको लॉस ही है। फिर जब नेक्स्ट टाइम आप इनकम कमाएंगे एंड ईयर एंड में वो अगर वहाँ से लेकर ईयर एंड तक आप कैलकुलेट विड्रॉ नहीं करते हैं तो उस केस में वो फिर आपको एडजस्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें करना है। टैक्सेशन किस हेड में होगी? तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, जैसे हमेशा से विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स का होता था, वैसे ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। मैं आपको ये चीज़ें ऐप्स में भी दिखाता हूँ। जो माय Dream11 का ऐप है उसके अंदर ये ऑलरेडी लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपकी डिडक्शन होगी। तो मैं सीधे आपको ऐप में ले चलता हूँ एंड ऐप में भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से डिडक्शंस का कैलकुलेशन लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रिवॉर्ड सेक्शन में जाएंगे। रिवॉर्ड सेक्शन में जाने के बाद आप अपने क्लिक करेंगे, नीचे आपको हेल्प डेस्क का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ हेल्प डेस्क पे आप क्लिक करेंगे एंड नीचे आपको सेकंड नंबर पे दिखेगा TDS की एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो इस एप्लीकेबिलिटी में सारा लिखा हुआ है कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 30% का आपको TDS पे करना पड़ेगा नेट विनिंग अमाउंट पे। एंड अगर आप विड्रॉल नहीं करते हैं तो सब एंड में 31 मार्च 2024 को सारी विड्रॉल होंगी। नेट विनिंग कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? टोटल विनिंग माइनस कैश बोनस या डिस्काउंट जो भी मिला है वो लेस करके मिलेगा। एंड इसके रिगार्डिंग जो भी लॉ है वो उन्होंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। कैलकुलेशन में उन्होंने सेम चीज़ें बताया है कि उन्होंने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया, 100 रुपये का, 50 रुपये का डिस्काउंट मिला एंड 200 रुपये जीत गया, तो टोटल
स्पिनिंग 200 रुपये की हुई, 200 रुपये में से 100 रुपये लेस होगा, फिर 50 रुपये भी लेस होगा, यानी 150 की इनकम हुई। एंड 150 रुपये में 30% का डिडक्शन TDS लगेगा, 45 रुपये हो जाएगा, नेट आपको 155 रुपये का अमाउंट मिलेगा। तो इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन करेंगे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा आपकी क्वेरी सॉल्व करने की। आपकी किसी भी क्वेरी इनकम टैक्स से रिलेटेड हो या GST से रिलेटेड हो या किसी भी तरीके की फाइनेंस की क्वेरी हो तो आप हमारे वेबसाइट www.professionalstock.com पे विजिट कर सकते हैं। एंड जो भी क्वेरी होगी मैं वहाँ पे आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करके आप हमें जानकारी ले सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आगे और भी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। तब तक के लिए जय हिंद।